वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3000 वोकैबुलरी बिल्ड करने की हमारी 45 दिन की क्लास चल रही है। आज का हमारा डे 24 है। डे 23 तक हम क्लासेस कर चुके हैं। आपकी 23 क्लास आशीष सर ने ली थी। सिनोनिम्स की वो एक आध दो लेक्चर और लेंगे ताकि आपको जो सिनोनिम्स करना है वो पूरा का पूरा वो कंप्लीट करा दे। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज ये रहती है कि क्या सर जो आप ये लेक्चर्स ले रहे हो, जो बना रहे हो, क्या ये पूरी तरीके से सफिशिएंट है हमारे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए या एमटीएस के लिए या स्टेनो के लिए। तो मैं एक बात ये बता दूं कि बड़ी मेहनत करके हमने जो है वर्कआउट किया है, मेहनत किया है, फिर एग्ज़ाम क्रैक किया है। और जो कुछ हम लोगों से थोड़ा बहुत चीज़ें छूट गया है, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सारा का सारा कुछ इंक्लूड कर पाए ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टोनो, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें मैथ्स से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, आपको कहीं और भटकना ना पड़े, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए। तो हम वो सारा का सारा मैटर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि 45 दिन की ग्रामर की क्लासेस में जो है 50 दिन की सारी ग्रामर की क्लासेस और 45 दिन की जो आपकी वोकैब की क्लासेस है इसमें। उसके बाद जो टीयर 2 की क्लासेस हम चलाएंगे, टीयर 2 की क्लासेस में 2.5-3 महीने के आसपास आपको समय मिलता है। तो उसमें पूरा मेहनत करने के बाद सिर्फ इस ईयर हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे ताकि चाहे आप 2018 का एग्ज़ाम दे हो, चाहे 2019 का एग्ज़ाम दे हो या उसके बाद, तो हमें उसके बाद जो नए वर्ड्स आते हैं सिर्फ इसमें वही ऐड करने पड़े और बाकी पूरा का पूरा ग्रामर कभी चेंज नहीं होता है। तो वो पूरा आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो सके, एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 10,000, 20,000 या 25,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इसी वीडियोज़ को शेड्यूल्ड करेंगे आपको क्लासरूम लेक्चर की तरह, ताकि आपको 7 बजे पता हो कि आपको 7 बजे वाली लेक्चर मिलनी है, 8 बजे वाली लेक्चर मिलनी है। तो उसके बाद हम आपके डाउट्स वगैरह ले सकें। तो इस बार आप इसका फ़ायदा उतना अच्छा नहीं उठा पाओगे जितना नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी अभी जिस भी तरीके से जहाँ पे भी हो ये माइंड बॉल कॉन्सेप्ट आप अपनाओ, रिवीजन करो। रिवीजन इस वक्त 7 से 8 घंटे करो, जो है आपका ये पीक टाइम है। इस पीक टाइम में अपनी मेहनत को और बढ़ाते चलो। अब रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें कंप्लीट होती रहेगी। जैसे इस क्लासेस में हमने बात की थी सिर्फ 3000 वकैब बिल्ड करने की, लेकिन ऑलमोस्ट 2-2.5 वकैब तो मैं ऑलरेडी बिल्ड करा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस की होगी तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्लास और रहेगा आज 2014-2015 इससे रिलेटेड जो आए हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डील करेंगे। उसमें से भी वो वर्ड्स आज मैंने काट लिया है जो रिपीटेड है, बहुत टाइम्स रिपीटेड है, उनको ऑलरेडी हम पिछले ईयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ नए वाले वर्ड्स लेंगे। अगर आप में से किसी ने ये ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना भी ज़रूरी है कि इसमें आप लोग आपस में डिस्कस करके बहुत सारे डाउट्स खुद में ही दूर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट होने की वजह से किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को आज जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरे वाले स्टूडेंट को आ रहा है, तो वो क्वेश्चन वो आपको बता देता है। तो इस तरीके से डिस्कशन के थ्रू भी आप बहुत चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जो है करके डाउट दूर कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टीयर 2 की क्लासेस हम पूरी तरीके से लाइव देने की कोशिश कर रहेंगे, क्योंकि हमने जो अपना डेमो है वो सारा का सारा कर लिया है, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है। देन वो हम टीयर 2 में 25 अगस्त के आसपास से स्टार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि 2-3 दिन का रेस्ट दे आपको, और 2-3 दिन के रेस्ट के बाद से हम पूरा का पूरा वो कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट का पहले पेपर खत्म हो जाता है उनको ग्रामर की क्लासेस वापस से रिवाइज करनी है, क्योंकि ग्रामर तो बदलना है नहीं कि टीयर 1 में ग्रामर कुछ और आया, टीयर 2 में ग्रामर बदल जाएगा। टीयर 2 में आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रामर यही रहना है। तो हम उस चीज़ को पूरा बकायदा जो है आपको शेड्यूल्ड करके देंगे। तो आपको बने रहना है यहाँ पे। जितना हम दे रहे हैं अगर आपने उतना कर लिया है, ना ही आपका कोई सिलेक्शन रोक सकता है, ना ही आपको टॉप करने से कोई रोक सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो 2014-15 में आए हैं, जो नए हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर के जो है मर्डर को अगर हम अपने भाई की हत्या करें तो उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड, भ्रातृ हत्या। जो ये साइड वर्ड होता है इसका मतलब होता है हत्या। तो जैसे होता है ना कि आप सिस्टर की साइड, मतलब अगर सिस्टर की हत्या कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सॉरी साइड। तो इस तरीके का एक साइड वाला है, ये अलग से भी मैं डील करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से रूट वर्ड पे बेस जितने भी हैं वो कर दूं। लेकिन उसके पहले बहुत ज़रूरी, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। तो एक बार आपने सारा जो है 2016 तक का पढ़ लिया ना, तो एक आध ऐसा वन वर्ड है जो मिस हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है। पहले आप 90% पार्ट कवर कर लीजिए। एक बार 90% पक्के हो गए देन वो 10% आप जाइए, क्योंकि 10% में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, 90% में थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। वन हु इंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, जो अपने ऊपर क्या कहते हैं ना कि पीड़ा वगैरह आ जाए तो उसको भी इंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। आप इसको जैसे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। टू
टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, बगैर विल बनाए हुए, बगैर विल बनाए हुए मर जाना, उसको बोलते हैं इंट स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? इंट स्टेट। बिना वसीयतनामा के मर जाना, क्या होना? बिना वसीयतनामा के मर जाना, बिना वसीयतनामा के मर जाना, कि आपने अपना वसीयत नहीं बनाया, आपने विल नहीं बनाया और आपकी डेथ हो गई। नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, जो आसानी से किसी से खुश ना हो, किसी चीज़ से खुश ना हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं उसको? फास्टिडियस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो आसानी से प्लीज ना हो सके, जो आसानी से खुश ना हो सके, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। देखो, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन, किसी का पार्ट प्ले करना, किसी का फंक्शन करना, किसी एक्ट वगैरह को, किसी एक्टर वगैरह को, तो उसको बोलते हैं क्या? एक्ट। हम कहते नहीं जैसे स्टेज वगैरह पे चले जाते हैं और आपको रोल प्ले करना रहता है, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्ट। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और ए पिक्चर प्रोड्यूस बाई ए मशीन। यहाँ पे जो इस वाले ईयर में लिखा गया है कॉपी, ये जीरोक्स भी होता है, फैजिमाइल भी करके एक वर्ड आता है, वो भी होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड दे रखा है। वन हु थिंक्स और स्पीक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा बोलते, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज, हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज। सुकुलेंट, सुकुलेंट का हिंदी मतलब होता है रसीला। इससे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, रसीला। रशीला, जैसे हम कोई बोलते हैं ना रशीला है, तो क्या होता है? सुकुलेंट। हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज, तो इसको बोलते हैं सुकुलेंट। सुकुलेंट का हिंदी मतलब होता है रसीला। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी मीनिंग समझ के याद होते हैं और कुछ के हिंदी मीनिंग ही इतने ख़राब होते हैं कि आपको इंग्लिश में ही उनको याद करना पड़ता है। तो जो वर्ड आपको इंग्लिश में याद हो जाए उसे इंग्लिश में याद करें, जो वर्ड इंग्लिश में याद करने में प्रॉब्लम हो उसका हिंदी समझ के उसको याद करें। बस आपको याद करना है किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप चीज़ों को स्टोर कर पाएँ। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, आपने वो वर्ड सुना होगा ना, कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर है। तो कोरियोग्राफर होते क्या है? जो स्टेप्स सिखाते हैं डांस के, कि डांस में ये बोल है तो आपको इस तरीके से स्टेप्स करना चाहिए, इस तरीके से स्टेप्स करना चाहिए, तो उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं। तो ये वर्ड इंग्लिश में ही याद हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज होती है, आम जो है लोगों के जुबान पर भी रहती है। तो इसका अगर आप हिंदी जानने की कोशिश करेंगे तो उतने अच्छे से याद नहीं होगा। तो कोरियोग्राफी को आप हमेशा ऐसे याद करिए कि जो डांस के स्टेप्स सिखाते हैं उनको बोलते हैं कोरियोग्राफी। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स। ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्ड्स, 3 के लिए हमेशा ट्राई वर्ड आता है, तो जब भी ऐसा देखिए तो आराम से। और रिलेटेड वर्क बाई सेम ऑथर, द सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स। अगर 3 कोई ऑथर है, उसने अपना काम किया और तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं ट्राइलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइलॉजी। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, वो क्या कहते हैं ना कि अगर अध्ययन करें हम ह्यूमन माइंड का, कि आदमी का जो दिमाग किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजी। और इसमें पी साइलेंट रहता है। ए पर्सन ऑफ ऑब्स्क्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, एक ऐसा बंदा जिसने जो है वेल्थ बहुत गेन किया हुआ है, उसको बोलते हैं परवेनु। परवेनु, परवेनु का जो है हिंदी मतलब आप समझिए तो आपको आसानी से याद रहेगा। एक तरीके इसको बोलते हैं सेठ। क्या बोलते हैं इसको? सेठ, नया सेठ, माला माल। परवेनु का मतलब ये होता है, तो ये हिंदी से याद रह जाएगा आपको। ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज, ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड इन फ्रेज। एक्रोनिम, एक्रोनिम जो वर्ड है इसको बोलते हैं, अगर हिंदी बात करें तो हिंदी में होता है इसका परिवर्णी शब्द, परिवर्णी शब्द या आदिवर्णिक शब्द। तो अब ये हिंदी खुद में ही डिफिकल्ट है कि परिवर्णी और आदिवर्णी क्या होता है। तो ऐसे जो है वर्ड्स को आपको इंग्लिश में और विथ स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर, ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ए वर्ड ऐसे करके रट्टा मारना पड़ेगा इसको। एक वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज, इसको बोलते हैं एक्रोनिम। तो अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से आपको रिटेन करने की आदत डालनी होगी कि कुछ वर्ड्स हिंदी में, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके कीवर्ड्स जो है वन वर्ड वाले रिटेन करने पड़ते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप जो है लिख पाएँ, उसको सही कर पाए, करेक्ट कर पाएँ। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनियड स्टेटमेंट। ट्रूइज्म, ट्रूइज्म का मतलब होता है एक तरीके से कि स्वयं सिद्ध। क्या होता है? स्वयं सिद्ध, जो अपने आप में सिद्ध है, जो अपने आप में सत्य है, उसको बोलते हैं ट्रूइज्म। ट्रू का मतलब सत्य, ट्रूइज्म का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो चीज़ पहले से ही सत्य है।
टू रिड्यूस टू नथिंग, रिड्यूस करना किसमें, नथिंग में, किसी चीज के नहीं, तो उसके लिए होता है नल वर्ड। क्या होता है, नल। ए स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, जो साउंड की स्टडी को बोलते हैं उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको, फोनेटिक्स। ध्वन्यात्मक इसको बोलते हैं हिंदी में। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है हमारी, जो उसकी रिटन लॉ होती है उसको स्टैट्यूट बोलते हैं। एक होता है स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब होता है प्रतिमा। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ। एक किसी लेजिस्लेटिव बॉडी की जो रिटन लॉ होती है, जो नियम कानून, जो लिखित नियम कानून बोलता है, उसको एस्ट्यूट बोलते हैं, स्टैट्यूट बोलते हैं, सॉरी। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड्स, जो गॉड है, गॉड के लिए वर्ड आता है थियो, और अध्ययन के लिए आता है लॉजी। तो अगर गॉड के नेचर के विषय में, गॉड के विषय में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं थियोलॉजी। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, अपराजेय, अपराजेय, अजेय। ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको खुश ना किया जा सके उसको बोलते हैं फास्टिडियस। डिफिकल्ट टू प्लीज, इस तरीके से भी वन वर्ड आता है। ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, जब आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली जो है एक सूची बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है कि कितने आदमी जा रहे हैं, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या लगेज है, क्या क्या सामान है। तो ये जो सूची बनती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वे बिल। तो वे बिल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है यात्रा की सूची, यात्रा की सूची। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, जहाँ पे लैंड, जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, उसको बोलते हैं हॉराइजन। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो कहते हैं ना बागवान या बागवानी, जो बगीचा जो लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, किस तरह लगाया जाए, किस तरह ना लगाया जाए, तो जो इस चीज़ की अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवानी करने वाला। ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, एक होता नहीं है कि हम घर में देखते हैं कि एक सपोर्ट के लिए बीम या फिर पोल लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेक, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप। प्रॉप का मतलब हिंदी मतलब होता है टेक। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। स्पेलिंग पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, HANGAR होता है, और एक स्पेलिंग होती है HANGER, हैंगर। इसका मतलब होता है कांटा कह लीजिए आप, या फिर आपने घर में सुना होगा ना कि हैंगर पे टांग दो, तो खूंटी भी कह सकते हो आप। तो कई सारे इसके हिंदी वर्ड होते हैं। तो HANGER का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिसपे हम कुछ टांगते हैं, और ये हैंगर वो होता है जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट वगैरह रखते हैं। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं एलुमनस। एलुमिनस, एलुमनस, तो हम बोलते हैं ना एलुमिनाई आए हैं, एलुमिनाई आए हैं, एलुमिनाई आए हैं, जब हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो एलुमिनाई मीट होता है। तो ए फॉर्मर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट जैसे हमारे कॉलेज का होता है और मतलब बहुत पहले पढ़ा होता है, तो उसको बोलते हैं हम एलुमनस। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई छोटी सी स्टोरी अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है तो उसको एनेक्डोट बोलते हैं। एनेक्डोट का हिंदी का मतलब होता है किस्सा, किस्सा, किस्सा हिंदी में बोलते हैं ना किस्सा। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की देखभाल करते हैं उसको बोलते हैं वार्डन। और जो पब्लिक बिल्डिंग की देखभाल करते हैं उसको कॉस्टोडियन बोलते हैं। ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कॉस्टोडियन की, जब हम अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे, तो हमको याद है कि हम शायद पहले वाले डे में ही, पहले वाले लेक्चर में ही हमने इसको कॉस्टोडियन को डील किया था। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसे अप्रोच ना किया जा सके उनको बोलते हैं इनएसेसिबल। जिसका एक्सेस ना हो, जिसके पास हम पहुंच ना सके, उसको बोलते हैं इनएसेसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसके पास हम पहुंच ना सके, जिनसे बातचीत ना कर सके, तो अपनी पहुंच से मतलब दूर से होते हैं जो, उनको बोलते हैं इनएसेसिबल, हम एक्सेस नहीं कर सकते। वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे अगर जो है क्या कहते हैं कि पैसे को देते हैं, उसको बोलते हैं यूजरर। इसको बोलते हैं सूदखोर। क्या बोलते हैं, सूदखोर, हिंदी बोलते हैं सूदखोर। अब कभी कभी ये होता है यार कि इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं, सूदखोर, सूदखोर को यूजरर बोलते हैं। वन हु लिव्स सर्वाइव ऑन अदर, जो दूसरों पे रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट, परजीवी। डिटेल प्लान ऑफ जनरी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, इटिनरी। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को जो है नल करते हैं उसको बोलते हैं एंटीडोट। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली याद होगा। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप से रहते हैं। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी। ए असेंबली ऑफ वर्शिपर, जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है, जो उनकी असेंबली होती है, उनको कॉन्ग्रीग्रेशन बोलते हैं। धार्मिक लोगों की जो है मीटिंग बोलते हैं इसको, धार्मिक लोगों की मीटिंग, कॉन्ग्रीगेशन। ए हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन, अगर
पानी बहुत तेजी से गिर रहा हो और बहुत तेजी से गिर रहा हो, उसको डाउनपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाउनपोर। ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स, ऑर्फनेज, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ऑर्फनेज मतलब क्या होता है? अनाथालय, अनाथालय। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एपिटैफ, ए मैन ऑफ इविल रेपुटेशन, एक बंदा, इसको भी डिस्कस हुए हैं। नोटोरियस, वो होता है ना कि जिसकी छवि अच्छी ना हो, शरारती बंदा, इविल रेपुटेशन हो जिसकी। ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, इसको बोलते हैं रैथ। इसको क्या बोलते हैं? रैथ, स्पेलिंग याद कीजिएगा, WREATH। पुष्पांजलि हिंदी में बोलते हैं इसको, पुष्पांजलि। वैसे याद नहीं होता, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। रैथ का मतलब होता है पुष्पांजलि। ए डेकोरेटिव रिंग्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक किस तरीके से रिंग बना लिया जाए, इसमें फ्लावर्स और लीव्स वगैरह, पत्तियाँ और फ्लावर लगा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं पुष्पांजलि, पुष्पों की माला, रैथ। शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, ट्रिमोर। ट्रिमोर का मतलब होता है भूकंप की वजह से कंपन। क्या होता है? भूकंप के झटके, भूकंप के झटके। ए गेम इन विच नो वन विंस, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ड्रॉ, ड्रॉ में वो होता है कोई पार्टी जीतती नहीं है मैच में। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड कार्ड्स, मैप और कार्ड, सॉरी कार्ड नहीं, चार्ट है। तो मैप और चार्ट बनाने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। मानचित्रण बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो मानचित्रण। कंप्लीटिंग ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल पूरे करने को सेंटेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेनियल। ए फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड, पॉलीगन, अगर बहुत ज़्यादा साइड हो तो उसको पॉलीगन बोलते हैं। 3 हो तो ट्रायंगल, 4 हो तो क्वाड्रेटल, 5 हो तो पेंटागन, हेक्सागन, इस तरीके से बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारा जो है फिश अगर एक साथ स्विम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं शोल। ए रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट, प्लांट अगर किसी रूम में प्रिजर्व किया जा रहा हो तो वो जो बिल्डिंग होती है, वो जो रूम होती है, उसको बोलते हैं प्लांटेन। प्लांटेन, प्लांट से याद रखेंगे, टेन में और आगे लगा दीजिए कि एक रूम की बात की जा रही है। ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, एक कोई प्रिंसिपल हो जिसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को जज कर सकें, उसको बोलते हैं क्राइटेरियन। क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन की ये क्राइटेरिया, इस हिसाब से हम काम करेंगे, इस हिसाब से काम नहीं करेंगे। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर, जो सेल्फ सेंटर होता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट। ए वर्ड दैट रीड द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो पीछे साइड से पढ़ो सेम आए, आगे साइड से पढ़ो सेम आए, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का जो होता है विलोम पद, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में अगर बात करें तो विलोम पद, लेकिन हिंदी इसकी याद करोगे तो उतना सही से याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे याद कर लो, कोई ऐसा वर्ड है जिसको आगे से पढ़ो सेम दिखाई दे, पीछे से पढ़ो सेम दिखाई दे, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? पैलिंड्रोम। द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, आपने कभी देखा है कि एक टाइम पे कई सारे लोग तर 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 बंदूक चलाते रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजिलेड। उसको बोलते हैं फ्यूजिलेड। इसको बोलते हैं कि बंदूक कांड या शूटिंग, इसको आप शूटिंग कह लीजिए या फिर बंदूक कांड कह लीजिए। तो फ्यूजिलेड का मतलब होता है बंदूक कांड। किसी ओकेजन पे कहते नहीं कि बहुत सारा जैसे होती है, हम बंदूकें एक साथ चलाते रहते हैं किसी के सम्मान में, जैसे डेथ हो गई किसी की तो आपने देखा होगा ना कि उनके सम्मान में बहुत सारी एक साथ गोलियां दागी जाती है, या फिर किसी और अच्छे ओकेजन पे भी गोलियां एक साथ दागी जाती है, तो उसको फ्यूजिलेड बोलते हैं। शूटिंग एक तरीके से एक साथ लगातार फायर की जाती है। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी के सपोर्ट में बात करे, फेवर में बात करे, उसको एडवोकेट बोलते हैं। जो वेजिटेबल पे लिव करे उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं वेजिटेरियन का मतलब। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक और राइटिंग, किसी बुक या राइटिंग जो हो, कुछ लिखा हुआ हो, उसका थोड़ा सा पार्ट निकालना, उसको एक्सर्ब्ड बोलते हैं। क्या बोलता हूँ? उसको एक्सर्ब्ड बोलते हैं। और हिंदी में इसका मतलब होता है अंश, हिंदी बहुत आसानी से याद होगा इसका। एक्सर्ब्ड का मतलब होता है अंश। पर्सन हु फाइल्स ए सूट, जो सूट फाइल करते हैं उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको हिंदी में मुद्दई बोलते हैं, हिंदी वाला मुद्दई। तो हिंदी वाला वर्ड याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि जो सूट फाइल करते हैं उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, जो नोबल थीम पे बेस एक लॉन्ग पोयम होता है उसको बोलते हैं इपिक। और इपिक को अगर आप हिंदी में याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत हमारा एक इपिक है, महाकाव्य है। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अगर दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक हो, एक दूसरे को पसंद ना करते हो, तो शत्रुता की भावना हो, एनिमोसिटी बोलते हैं उसको। टेक ग्रेट प्लीजर, जो बहुत ज़्यादा जो है वो आत्मसंतुष्टि ले,
खुश रहने की कोशिश करे। खुश रहने की कोशिश क्या बोले तो इसको प्लीजर ऐसा करे, समझिए कि जो प्लीज अपने आप को बहुत ज़्यादा रखे, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में रहने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं रेवेल। इसको हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है आनंद लेना। क्या होता है? आनंद लेना। टू प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, जो बहुत सारे पत्नियों को रखते हैं, जो बहुत सारी शादियां करते हैं, उस वाले प्रोसेस को पॉलीगॉमी बोलते हैं। एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स आप जानते हैं, स्लेव्स वो मतलब होता है जो लोग बंदी बनाए जाते हैं, नहीं, आदमी लोग या औरतें लोग बंदी बनाए जाते हैं काम वाम करने के लिए, तो उनको स्लेव्स बोलते हैं। तो उनके कलेक्शन को कॉफली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफली। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा डाउट करता रहता है, उसको स्केप्टिक बोलते हैं। स्केप्टिक का हिंदी मतलब होता है संदेही। इसको हिंदी वर्ड से याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। स्केप्टिक, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, इसको बोलते हैं स्केप्टिक। ए पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, जो कांच का काम करते हैं, जो विंडो ग्लासेस वगैरह बना रहे होते हैं या कांच का काम करते हैं, उनको ग्लेजियर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कांच का काम करने वाला। कांच का काम करने वाला। ए राइटिंग और ए स्पीच इन फ्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में कुछ लिखना, उसको बोलते हैं यूलॉजी। हिंदी में भी इसका मतलब होता है प्रशंसा या प्रशंसा पत्र, ऐसे समझ लीजिए। ए स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे खड़ा होके कोई बोलता है तो इस प्लेटफॉर्म को पोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोडियम। हिंदी में बोलते हैं इसको मंच। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसेंटिव। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, किसी का जो है वो वर्थ कितना है, इस चीज को करते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं कि मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इंग्लिश में मूल्यांकन के लिए वर्ड होता है अप्रेजल। APPRAISAL, इसका हिंदी मतलब होता है मूल्यांकन। ए सप्लीमेंट टू ए विल, इसको बोलते हैं कोडिसिल। क्या बोलते हैं इसको? कोडिसिल। हिंदी में बोलते हैं इसको कोड पत्र। कोड पत्र। ए सप्लीमेंट टू ए विल, स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, इसी तरह आता है एग्जाम में। सप्लीमेंट टू ए विल, कोडिसिल। कोडिसिल का हिंदी मतलब होता है कोड पत्र। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सप्लीमेंट टू ए विल, कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब होता है कोड पत्र। अब इसके नीचे जो है ये रिपीटेड है, मैं सिर्फ इसको नीचे मैंने इसलिए टाइप किया है ताकि आपको ये पता चले कि कितना रिपीटेड है। आप देखते जाएंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, सारे के सारे टीटो टॉलर, एम्फीबियन, नुमिस्मेटिक्स, नेपोटिज्म, इलिजिबल, इफिमिनेट, इलिजिबल, क्लास्ट्रोफोबिया, पैनासिया, पिडांट, एल्ट्रुइस्ट, इटमोलॉजी, इंटमोलॉजी, अकोलिस्ट, हेनार्सी, एक्सोनरेट, इनऑडिबल, कार्टोग्राफी, इतना सारा वर्ड है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि सारा का सारा 2016 तक जो आया हुआ है वो उसको कंप्लीट करना है। मैं लेक्चर्स अपने थोड़े छोटे रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इस वक्त पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।